हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वह जब आपकी यूनिट जो है 5th है उसमें से हम टॉपिक लेकर आए हैं। और इसमें से जो हमने टॉपिक लिए हैं आपके यूनिट 5th में से, ये आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय जो संस्कृति से संबंधित संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं और हमारी संस्कृति और कला की क्या विशेषताएं, इससे संबंधित पहले हम डिटेल में आपको थोड़ा समझाएंगे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। और जो भारतीय संस्कृति कला है हमारी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल के समझाने के बाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें 207 आपके क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और 52 करके मैंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया, क्योंकि फिर लेंथी हो जाती है वीडियो। पहले इस वाली वीडियो में मैंने आपको थोड़ा समझाया है डिटेल में इन दोनों के बारे में, तो पहले आप डिटेल में उसको समझेंगे। और दोस्तों, ये 207 क्वेश्चंस के अलावा भी आपको जो मैं डिटेल में समझाऊंगी वहाँ से आपको क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, कैसे उठाने हैं, वो क्वेश्चंस ही इस प्रकार से आपके बहुत सारे MCQ तैयार हो जाएंगे। इसलिए वीडियो में ज़रूर बने रहना आखिर तक, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना अगर वीडियो पसंद आती है। और जो दोस्त आज ही चैनल से जुड़े हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही, आपके बेल आइकन हिट करने से ही आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाते हैं। और दोस्तों, आपके नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को हिट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो डिटेल है वो आपको बता देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई, जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। अब यहाँ से क्या शुरुआत हुई है? सेवानिवृत्त जो ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम एवं राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयासों से राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ 28 दिसंबर 1885 बम्बई में हुआ। इसका नाम पहले इंडियन नेशनल यूनियन था। दादा भाई नौरोजी ने इस संस्थान का नाम कांग्रेस दिया। अब यहाँ पर देखिए, आपको मैं बता देती हूँ कितने क्वेश्चंस बन गए आपके। एक तो ये बन चुका, एक ये बन चुका है, फिर ये बन चुका है, फिर ये बन चुका है। 4 क्वेश्चंस आपके यहाँ से तैयार हो गए। अब 207 में आप प्लस करते चलिए, कितने हो जाएंगे आपके। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 बम्बई में गोकुलदास देशपाल संस्कृत महाविद्यालय में। यहाँ आपने ये सारा पढ़ लिया, लेकिन कहाँ हुआ था? ये हुआ था यहाँ पर। व्योमकेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ये भी पता चल गया। इस तरह से ये प्लस करते चले जाइए तो आपके कम से कम 400-500 क्वेश्चन आराम से यहाँ से बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में बनी। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू 1925 में बनी। अब इन दोनों का आपको डिफरेंस करना है कि ये भारतीय, अगर आपसे सीधा बस यही पूछ लिया जाए कि भारतीय महिला जो थी वो कौन से सन में बनी और यानी जो भारत की महिला थी वो कब बनी, तो इस तरह से डिफरेंस के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता, कांग्रेसी नेता थे। आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि उदारवादी कांग्रेसी नेता कौन थे, तो इन तीनों के नाम आप बता सकते हैं। अब देखिए, बाल लाल ये विपिन चंद्र पाल गरम पंथी कांग्रेस के नेता थे, तो इन्हें क्या कहा गया है? लाल बाल पाल। ठीक है, तो ये प्रश्न बनता है कि लाल बाल पाल कौन थे, तो यहाँ पर ये इनके नाम आ जाते हैं। फिर वर्ष 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग रखी। पूछ सकते हैं कि स्वराज की मांग किसने रखी और कब रखी, यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं बंगाल विभाजन तथा राष्ट्रवादी आंदोलन पर। बंगाल में क्या है? राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना। राष्ट्रीय चेतना आप सभी को पता है कि उस वक्त जो है आज़ादी की मांग उठ रही थी, तो उसको राष्ट्रीय चेतना का नाम भी दिया गया है। तो उसको दबाने के लिए क्या किया गया? उसको दबाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। उससे क्या हो कि 16 अक्टूबर 1905 में ये प्रभावी हो गया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो वो तो 1905 में आएगा, लेकिन आप कहोगे कि उसने अगर घोषणा पूछा जाए तो 20 जुलाई, और प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर। दोनों में अंतर हो जाता है, सन एक ही है। बंगाल विभाजन पर शोक दिवस तथा रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। जब उस वक्त ये हुआ तो उस वक्त ये किया गया। 1906 में सलीमुल्लाह खां, आगा खां ने, इन दोनों के नाम याद करिए, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। ठीक है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन सूरत में अधिवेशन में हुआ। ठीक है, विभाजन हुआ किसका? कांग्रेस का। कहाँ? सूरत अधिवेशन में। 1913 में लाल हरदयालाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है गदर पार्टी वाला। 1916 में भारत में होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक यानी बेसेंट के द्वारा हुई। ये भी आप याद रखें, होम रूल से क्वेश्चंस आपके आते हैं। 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का संयुक्त सम्मेलन लखनऊ में, वेरी इंपॉर्टेंट, पर जरूर नोट करें। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, इसको भी जरूर नोट डाउन करें। बहुत ही मैं आपके लिए जो टॉपिक है
मतलब ऐसा लग रहा है पढ़ते हुए भी आपको कि यहीं से प्रश्न बिल्कुल बनकर आपके लिए तैयार होंगे। मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की गठन किया। तो इनका दोनों का नाम आएगा किसमें? स्वराज पार्टी के गठन में। अब आते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे हुआ शुरू? अक्टूबर 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई। इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह। इनके नाम आप याद कर सकते हैं। इस संस्था में 9 अगस्त 1950 को लखनऊ कैडेट कॉकरी में क्या क्या सरकारी खजाने से भरी 8, ये वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ लोग जो हैं इससे टच में भी हैं, कुछ लोगों की याद में कुछ ये चीज़ें भूल चुके हैं। तो जो इनको याद नहीं है उनका ये रिवीजन भी हो जाएगा कि हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा वो रिमाइंड करेंगे तो याद आ जाएंगी कि ये चीज़ें हमारी पढ़ चुके हैं हम इनको। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई। ये भी नोट डाउन करें। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। फिर है 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक मुस्लिम मुठभेड़ में शहीद हो गए। तो इस तरह से ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। फिर यहाँ पर गांधी जी और स्वतंत्रता का आंदोलन, यहाँ पर गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ ये आपको पता ही है कि वो लॉ करने गए थे, कहाँ करने गए थे ये भी आपको पता है। लेकिन वो भारत आगमन क्या हुआ 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आया, ये सब यहाँ पर बता दिया है इन्होंने। और 1915 में अहमदाबाद में साबरमती किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। फिर चंपारण सत्याग्रह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर रॉलेट एक्ट। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, इसको आप डिटेल में अच्छे से पढ़ें, यहाँ से आपके प्रश्न। अब ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए यहाँ पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह, जिसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा कहा था। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका कि महात्मा गांधी जी को महात्मा को उपाधि किसने दिया, महात्मा पहली बार किसने कहा? तो आपको याद होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि जो गोलियां चलवाई गई थी जलियांवाला बाग में, सभी को पता है, घूमकर भी सब आए होंगे यहाँ पर। नहीं घूमे तो घूम कर आना, बहुत अच्छी जगह है ये। तो यहाँ पर इस घटना के पश्चात क्या हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी वह लौटा दी थी। तो क्वेश्चन यह बन सकता है कि कौन सी उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के, और इसका सन भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इसके बारे में सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है, असहयोग आंदोलन कौन से सन में आया, क्या हुआ इसमें। इस आंदोलन के दौरान विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई की गई, विधान परिषदों का बहिष्कार हुआ, सविनय अवज्ञा की शुरुआत आंदोलन का निर्णय किया गया, इसको ये भी बोला जाता है। ठीक है, चौरी चौरा कांड इसको पढ़िए ध्यान से, साइमन कमीशन इसको पढ़िए, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको मैंने आपको बता ही दिया कि MCQ आप किस तरह से निकाल सकते हैं। अब दांडी मार्च जो है, नमक सत्याग्रह, इसका सन भी जरूर याद करें, भारत छोड़ो आंदोलन का भी सन याद करें। यहाँ पर ये तो सभी को पता है कि दांडी में क्या हुआ था, उन्होंने यात्रा की थी। दोस्तों इसका टाइम पीरियड भी है कि इतने टाइम में उन्होंने कहाँ से शुरुआत की, कितना टाइम लगा, वो भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, वो MCQ में आपके मिल जाएंगे जब कराएंगे। भारतीय स्वतंत्रता संबंधी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। एक ये हो गया आपका 1932 में गांधी तथा अम्बेडकर के पुनः एक्ट हुआ था, ये बहुत अच्छा यहाँ पर आपका पॉइंट है, इसको नोट डाउन करें। 1937 के चुनाव कांग्रेस में 8 प्रांतों में सरकार का गठन किया गया, ये भी प्रश्न आपका जो है नोट डाउन के लायक है। प्रश्न यहाँ पर ये मतलब पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हो। यहाँ पर मुक्ति दिवस के बारे में है। फिर यहाँ पर भारतीय संविधान देखिए, 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड पैथिक लॉरेंस तथा AV अलेक्जेंडर थे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानी एटली ने जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। बहुत अच्छे, यहाँ पर बहुत ही उम्दा कहना चाहिए। आपके ये पॉइंट्स चल रहे हैं, इनको जरूर नोट डाउन करें।
22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाएगा। आप सभी को पता है कि प्रथम यही थे, लेकिन कब बनाया गया ये सन भी आप नोट करिए। इसके बाद क्या हुआ, 1947 को भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक पास हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। ये पूरा डिटेल आपको समझा दी गई है आंदोलन से संबंधित। अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको साथ के साथ लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। एक छोटा सा लाइक हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, उत्साह भर देता है हमारे अंदर। आपके लिए हल्का सा आपको टिक करना होता है लाइक के लिए, है ना। अब आगे आ जाइए भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में। दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बाद अगर एक छोटा सा हमें लाइक मिल जाता है, एक शेयर मिल जाता है, तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत जो है वसूल हो गई। इतना हम बैठकर आपके लिए तैयार करते हैं, कंटेंट छाँट के लाते हैं कि हम एक अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा सकें, और जो उस कंटेंट्स के ज़रिए आप जो है एक अच्छी जॉब पा सकें, अपना कंपटीशन पास कर सकें, शॉर्ट आउट कर सकें, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता ही है ना। अब आते हैं पर भारत के प्रमुख शास्त्रीय नर्तकों के बारे में, आपकी संस्कृति के बारे में जो जो है यहाँ पर पूरी कला एवं संस्कृति के बारे में बताएंगे। पहले है आपका नृत्य एवं नर्तक, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, एक मिनट इसको ऐसे कर देते हैं, भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम कहाँ का है, इसमें जो है तमिलनाडु का है। यहाँ पर इनके सबके नाम हैं, कौन कौन इसके नर्तक हैं। कथकली केरल का है, यहाँ पर सबके नाम हैं, कौन कौन इससे जुड़े हुए हैं। फिर है मोहिनी अट्टम, ये भी केरल का है, कौन कौन लोग इससे जुड़े हैं इसके बारे में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये सब जुड़ी हुई हैं इससे। फिर है कथक उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान का है, इसको ज़रूर याद करें, क्योंकि आपका जो फॉर्म है वो यूपी से है, तो यूपी से संबंधित, और यूपी के लिए मैं अब एक वीडियो आपके लिए कल शायद डालूं, तो वो भी आप देखना। यूपी से संबंधित जितनी भी वहाँ से आपकी जानकारी है वो सब मैं आपको दूंगी, कल वीडियो तैयार करती हूँ आपके लिए। तो आप आगे देख लीजिए, ओडिसी ओडिशा, तो इसके सारे ये मुख्य लोग हैं जुड़े हुए हैं। मणिपुरी मणिपुर का है, ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा। ओडिशा का उड़ीसा से पता चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, ये थोड़ा सा, ये मोहिनी अट्टम, कथकली, इनके बारे में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। और जो है इस तरह से क्वेश्चन देखिए, ये जो जुड़े हुए हैं ना, इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रतिमा देवी है या फिर सोनल मानसिंह है वो कौन से नृत्य से जुड़ी हैं। तो यहाँ पर फिर आपको बताना पड़ेगा कि इससे जुड़ी हुई है। तो इनके नाम थोड़ा बस आपको ध्यान से पढ़ने हैं, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं लोक नृत्य पे। सभी को पता है लोक में जो प्रचलित वह होता है वह लोक नृत्य। लोक तो सभी पता है ना, जो विशेष क्षेत्र होते हैं वहाँ का जो नृत्य है, ठीक है। अब ये क्षेत्र जैसे असम, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सब क्या है, क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब इनके लोक नृत्य देखिए, कितनी अच्छी आपके लिए नॉलेजेबल यहाँ पर मैंने लेकर आई हूँ चीज़। असम के लोक नृत्य कौन कौन से हैं इसको नोट डाउन करें। पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा तो सभी को पता है, लेकिन कीकली शायद किसी को पता हो। बिहू असम का सभी को पता है, लेकिन ये दो शायद नहीं पता हो। हिमाचल प्रदेश के ये हैं आपके, हरियाणा के ये वाले हैं, महाराष्ट्र के तमाशा, लावनी, कोली, ये सब तमाशा होता है वहाँ पर, ठीक है। जम्मू कश्मीर का दंडी नाच, राऊ, लड़ाखी, तो ये सब आप जो है नोट करिए। गरबा सभी को पता है, ये नहीं पता होगा, गुजरात से है। डांडिया सभी को पता है, ये भी गुजरात से। रास भी गुजरात से, ठीक है। रासलीला, ये सब गुजरात से हैं। बिहार के देखिए, बिहार के जट जाटिन, ये सब देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के ज़रूर आप याद करिए, छाऊँ, कजरी, नौटंकी, थाली, जट्टा, ये सब ज़रूर याद करिए। फिर यहाँ पर केरल, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर आते हैं, ये लोक नृत्य ही चल रहे हैं आपके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को डाउनलोड करके ये सब अपनी नोटबुक में आप इसको नोट डाउन करें। फिर है प्रसिद्ध वाद्य यंत्र एवं वादक। जो वाद्य यंत्र, यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये जो टॉपिक चल रहा है ना आपका, बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैडम जीएस की बुक, तो मैंने कई बार समझा चुकी हूँ कि जीएस की आप एक पर्टिकुलर बुक ना खरीद कर जितना भी आपका ये सिलेबस है उसको भी आप पढ़ोगे तो आपका जीएस तो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा, अगर जीएस के क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, करंट और अफेयर में आपके क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी, तो वहाँ से करंट से क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन मैं आपकी एक जो है शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी करंट अफेयर की, तो वहाँ से आप उसको देखते हो। मैं सोच रही हूँ आपकी करंट अफेयर जो है डेली के 10-10 जो है पॉइंट्स आपको दे दूँ, तो उससे आपकी करंट अफेयर की भी साथ के साथ तैयारी होती चलेगी, ठीक है। तो जीएस का ऐसे कोई आप बुक ना खरीदें, यहीं से आपके जीएस बनेंगे। अब देखिए, जैसे सरोद अली अकबर खां किस वाद्य यंत्र के जो है वादक हैं, तो यहाँ से इस तरह के जीके के क्वेश्चंस बनते हैं। जीके में कोई ऐसा तो होता नहीं है कि आप क्वेश्चन बता दिए गए कि जैसे इतिहास है, उसका एक कंटेंट है कि आप इतिहास से ही याद करोगे, लेकिन जीके में ऐसा कुछ नहीं है, वो विस्तृत है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं।
चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए भारत की प्रवास्तुकला की शैलियाँ कैसी हैं। नागर शैली चतुर्भुजाकार भवन कहाँ कहाँ पर है। द्रविड़ शैली के गोलाकार भवन कहाँ पर हैं। बेसर शैली आयताकार भवन कहाँ है। फिर प्राचीन भारत का इतिहास। अब आ गए हैं हम आपके एमसीक्यू पर। ठीक है, अब ये 52 आपके प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी कर डालते हैं। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास हिंदू सभ्यता का संबंधित है, कहाँ से है, तो इसका हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। मतलब दोनों सभ्यता एक साथ चली, तो दूसरे का है बी मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की, बहुत अच्छा प्रश्न है, आता जरूर है। तीसरे का आपका हो जाएगा ए दयाराम साहनी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से किसको खेती हड़प्पावासी करते थे। इनमें से जो हड़प्पावासी थे वो किसकी खेती करते थे। फोर्थ का आपका हो जाएगा डी, ये सभी गेहूं कपास जौ सभी की करते थे। हड़प्पाकालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे उपस्थित है, ये प्रश्न जरूर आता है आपका। पांचवें का सी भोगवा नदी के किनारे हैं। चलिए आगे। निम्न में से किसी स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई। तांबे की मोहरें बताना है कहाँ प्राप्त हुई हैं, किस स्थान में उत्खनन में। उत्खनन तो सभी जानते हैं क्या होता है उत्खनन, खुदाई। तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो सिक्स का आपका डी हड़प्पा से। ठीक है, तांबे की मोहरें है ना, कि तांबा चलता था उस वक्त। निम्न स्थानों में से किसी एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई। वृषभ क्या होता है, जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में, बताएंगे वृषभ किसको बोलते हैं। सातवें का आपका डी मोहनजोदड़ो से। और बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। बिना दुर्ग का वहाँ दुर्ग नहीं था, तो वह कौन सा था, यह था चुनहोदड़ो। ठीक है, अगला है सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था, तो 9 का आपका उत्तर हो जाएगा डी धोलावीरा। कहाँ पर है धोलावीरा। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धरोहर है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख धरोहर कौन सी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी। कुबड़वाला सांड भी, विशाल स्नानगार भी, पशुपति शैव की मूर्ति भी। अगला प्रश्न है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक काल में, वैदिक काल में, ठीक है, लेकिन वर्ण व्यवस्था तो आज भी मौजूद है। हाँ, आज कैटेगरी है, उस वक्त वर्ण थे। तो 11वें का आपका उत्तर है सी व्यवसाय पर। ठीक है, वर्ण व्यवस्था उस वक्त किस पर आधारित थी, सिर्फ व्यवसाय पर आधारित थी, बाकी नहीं थी। ठीक है, आज है निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा या फिर नदी तमा से संबोधित किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, ध्यान रखना ऋग्वेद में। तो 12वें का आपका बी सरस्वती। अच्छा, कितना अच्छा प्रश्न है आपके लिए ये। निम्न में से कौन सा कर्मकांड प्रधान है, कौन सा कर्मकांड प्रधान है, कौन सा वेद कर्मकांड पर आधारित है, ये कहना मानना है इसका। तो 13 का है यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड पर आधारित है। चलिए अगला देख लीजिए। किस वेद को, ये प्रश्न बनते हैं, आपको चारों वेदों का पता होना चाहिए कि किस चीज़ पर आधारित है, किस उनमें क्या चीज़ की प्रधानता है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद का आपको पता चल गया, सामवेद में क्या है और आपके अथर्ववेद में क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उन तीनों के बारे में भी नहीं पता है तो पता कीजिए। किस वेद को भारतीय संगीत, नहीं पता कर सकते तो हमें बताइए, हम आपको बताएंगे। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, देख लीजिए। अब आपका ये भी आ चुका है। तो 14 का आपका हो जाएगा बी, सामवेद को संगीत का मूल कहा जाता है, यहाँ से संगीत की उत्पत्ति हुई है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति यानी कि राजा की 2 पुत्री हैं, कौन, सभा और समिति। तो 15 का आपका हो जाएगा डी, अथर्ववेद में। भाई जानकारी यहीं पर मिल गई आपको, कहीं जाना नहीं पड़ा। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। जादुई वशीकरण किया जाता है किसके द्वारा, अथर्ववेद के द्वारा। ठीक है, उसमें बताया गया है कि किस तरह से आप किसी के ऊपर जादू कर सकते हो, उसको अपने वश में कर सकते हो, पढ़ लेना इसको। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लाया गया। ठीक है, सत्यमेव जयते सभी को पता है, कहाँ लिखा है, हमारे कान से उसमें लिखा है, ये सभी को पता होना चाहिए। 17 का आपका हो जाएगा डी, मंडको उपनिषद से। ठीक है, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में 6ठी ईस्वी की पूर्व की कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में 6ठी ईस्वी के पूर्व की कितनी महाजनपदों का, तो 18 का आपका हो जाएगा सी, 16 का। ठीक है, 16 महाजनपद थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, ये भी प्रश्न अच्छा है। तो 19 का आपका हो जाएगा बी, चंपा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व प्रवर्तक कौन थे, ये बताना है। तो 20वें का आपका उत्तर हो जाएगा बी, ऋषभदेव। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, बहुत अच्छा प्रश्न है। 21 का सी, प्राकृत में दिए थे। पूज्य ने कब कैसे दिए थे बताएंगे आप।
भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें। तो 22 का आपका ये जमाली। महावीर के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करें। हम असत्य युग्म का चयन करें। 4 यहाँ पर दिए गए हैं, 4 में से एक असत्य है, बाकी सही है। तो 23 का आपका डी। महावीर की पत्नी यशोधरा कौन थी? यशोधरा तो भाई गुप्त जी की थी, यानी कि महात्मा बुद्ध जी की थी। तो आप बताएंगे इनकी पत्नी का क्या नाम था। ठीक है। जैन धर्म की पहली संगति सभा कहाँ पर हुई थी? देखिए, ये मैं जो हिस्ट्री की मैं पहले आपकी वीडियो लेकर आई थी, वहाँ पर मैंने आपको चतुर्थ के बारे में बताया था कि चतुर्थ संगति किस, उसके उपाध्यक्ष कौन थे, ये बताया था मैंने आपको। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, पहली संगति सभा कहाँ हुई थी? वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न आपके 3 बनते हैं इसमें ही, पहली संगति के बारे में। ठीक है। द्वितीय संगति कहाँ हुई, चतुर्थ संगति, इसके उपाध्यक्ष कौन थे, किसके अंडर में ये हुई थी, वो चीज़ें आपको देखनी होंगी। तो 24 का आपका हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र। बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये बताना है। 25 का हो जाएगा बी, लुम्बिनी में। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये तो मोस्टली सभी को पता है। महात्मा बुद्ध को किसी स्थान पर महानिर्वाण प्राप्त हुआ था? ये भी सभी को पता है। ये देखते हैं, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है, बताइए। देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन पे आ गए हम। जो हमने 2 वीडियो हिस्ट्री की दी है, वहाँ पर हम ये क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं बताया। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि 4 आयोजक का सही रंग पहले किसने की, दूसरी किसने। अशोक का भी नाम देखो वहाँ पर आया था, मैंने आपको बताया भी था अशोक जी के बारे में। तो आपका 28 का उत्तर हो जाएगा डी, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो इन्होंने तीसरी की थी। ठीक है। वहाँ पर चौथी का उपाध्यक्ष मैंने आपको वहाँ पर बताया था, हिस्ट्री की जो वीडियो है उसमें आप जाकर देखिए। और लेकिन आयोजक कौन थे? कनिष्क जी। और उपाध्यक्ष कौन थे? वहाँ पर नाम मैंने आपको बताया, दूसरी वीडियो है आपकी, वो इतिहास से संबंधित, वहाँ पर आप उसको देखें। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बताना है। 29 का आपका बी, बिम्बिसार। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले से आप लोगों को इसका पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बताएं। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? बहुत अच्छा प्रश्न है। 31 का आपका हो जाएगा सी, घनानंद। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? ये भी सभी को ही पता है कौटिल्य जी के बारे में, चंद्रगुप्त जी के बारे में। अगला देख लीजिए यहाँ पर, किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता था? अमित्रघात, ये प्रश्न अच्छा है, इसको नोट डाउन करें। 35 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, बिंदुसार को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? ये भी पूछा जा सकता है। तो 36 का आपका क्या उत्तर हो जाएगा ए, पण। मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति द्वारा शासित था, इस समिति में कितने सदस्य थे? तो 37 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, 30 सदस्य थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अशोक के अभिलेख के ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, जो पहले वाली वीडियो कराई हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। जो मैं पहली वीडियो में आपको करा चुकी हूँ, उनके आंसर आप खुद से टिक करेंगे। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ये अच्छा प्रश्न है, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो 39 का आपका भी, उपगुप्त से। मौर्य वंश के बाद किस शासक का वंश का उदय हुआ? आपको सब पता ही है कि हमारे देश में बहुत से लोग शासक रहे हैं जिन्होंने शासन किया है हमारे देश पर। तो ये भी एक सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों के अलावा और मुग़ल शासन के अलावा जो पहले शासक रहे हैं उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मुग़ल शासन तो आपके 12 या 15, 13 के आसपास रहा आया है, फिर उसके बाद अंग्रेज़ी शासन चला। लेकिन उस 12 से पहले 1000 ईस्वी, 1100 ईस्वी, इस तब किसने शासन किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? ये अच्छा प्रश्न है। देखो, उस वक्त सोने के सिक्के चलते थे, आज सोने की क्या हालत है। तो 41 का आपका बी हो जाएगा, हिंद यवन। ठीक है। कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? ये अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ये संवत में, ईस्वी में, ये जो है बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको थोड़ा क्लियर करें, है ना। 42 का आपका हो जाएगा सी, 78 यानी कि 78 ईस्वी में किसकी शुरुआत हुई थी? शक संवत की। चीन निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे? तो 43 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी, अश्वघोष भी, चरक भी और नागार्जुन भी। ठीक है। और ये क्या थे? चरक क्या थे, अश्वघोष क्या थे? चरक के बारे में जानिए, नागार्जुन कौन थे, इनके बारे में देखिए। चरक तो यहाँ पर आ भी गए हैं। 44 है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो 44 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा सी, चिकित्सा से। तो चरक इसी से संबंधित थे, है ना।
चलिए आगे चलते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है संस्थापक के बारे में। तो 45 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, श्रीगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें। 46 का आपका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को, है ना। बहुत अच्छे शासन किया इन्होंने, काफ़ी इनके अंदर क्वालिटी भी रही है, वो पढ़िए इनके बारे में, इनकी विशेषताएं क्या रही हैं। कुमार संभव, इनके करैक्टर व्यक्तित्व के बारे में पढ़िए इनके, है ना। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ये तो सभी को पता है ना। प्रणदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्राणपति बनाया? ये भी गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? ये तो आज भी आपको पता है ना। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ये बता देते हैं। तो 50 का आपका हो जाएगा बी, थानेश्वर। हर्षचरित की रचना किसने की? ये भी सभी को पता है। 51 का सी, हर्षवर्धन ने, है ना। इसे नाम से ही रिलेटेड है ये। फिर लास्ट आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? अब देखिए, हर्ष की एक तो आपको ये पता चली गई है, लेकिन अब दो और पता चल जाएंगी। तो 52 में हो जाएगा सी, हर्षचरित। हर्ष द्वारा रचित नहीं है। बाकी रत्नावली है, नागानंद है, प्रियदर्शिका है। अब हर्षचरित ये आपको पता है किसने रचना किसने की? हर्षवर्धन ने। ठीक है, चलिए आपके प्रश्न यहाँ पर ख़त्म होते हैं 52। और वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे ही हिंदी मिरर के साथ आप लोग जुड़े रहें।